हाय फ्रेंड, आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन का चैप्टर थर्ड में पढ़ना है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स का डिफिनीशन देखे थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ प्रीवियस वीडियो में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे वर्किंग रूल। ठीक है, वर्किंग रूल के बारे में देखेंगे क्यूबिक इक्वेशन का। वर्किंग रूल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए symmetric function of root of a cubic equation। आज हम लोग देखेंगे वर्किंग रूल फाइंड द वैल्यू of a symmetric function of roots of a cubic equation। ठीक है, फर्स्ट में we consider cubic इक्वेशन x के पावर क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। सेकेंड में काम करना है वी फर्स्ट फाइंड फ्रॉम अबव इक्वेशन। सेकेंड में काम का करना है समेशन ऑफ अल्फा निकालना है। ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा केवल अल्फा को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, यह तीनों रूटों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यह क्यूबिक इक्वेशन है। तो समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो अल्फा में सिग्मा लगा देने पर तीनों टर्म कंटेन हो जाता है। ठीक है, सिग्मा अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। तो अल्फा बीटा में सिग्मा लगा देने पे यह तीनों टर्म कंटेन हो जाता है। ठीक है, एंड अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर क्यू। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पी है, तो क्या हो जाएगा माइनस पी। ये क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर क्यू। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, क्यू है। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर क्यू। कांस्टेंट टर्म क्या है, आर है, तो क्या हो जाएगा माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो रिलेशन निकला है, यहाँ पे रिलेशन रूटों में, तो यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, साइन अल्टरनेट चलता है। ठीक है, तो सेकेंड में ही काम कर लेना है। थर्ड में we express the given symmetric function whose value is to be found
इन द टर्म ऑफ सिग्मा अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा गामा। तीसरा क्या काम करना है, गिवन सिमेट्रिक फंक्शन को व्यक्त क्या चीज़ में कर देना है, सिग्मा अल्फा बीटा गामा में इसको व्यक्त कर देना है। ठीक है, चौथा काम क्या करना है, वी पुट, जब इसमें हम कन्वर्ट कर देंगे तो क्या करेंगे, वी पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा अल्फा इजकल टू का वैल्यू कितना है, -p, सिग्मा अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, q, एंड अल्फा बीटा गामा इजकल टू वैल्यू कितना है, -r, फ्रॉम कहाँ से, 2 से इन 3 में रख देंगे। ठीक है, 3 में यही क्या हो जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड रूट ऑफ गिवन सिमेट्रिक फंक्शन, यही क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रूट ऑफ गिवन सिमेट्रिक फंक्शन। गिवन सिमेट्रिक फंक्शन का क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रूट हो जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग रूल देख लिए, अब फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मात्र 4 काम करना है। ठीक है, ये आप लोग को समझ आ गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ पे गौर कीजिए। फर्स्ट में क्या काम करना, वी कंसीडर क्यूबिक इक्वेशन लिखना है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड में क्या करना क्या है, इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रिलेशन निकाल लेना है। ठीक है, रिलेशन। तीसरा क्या काम करना है, गिवन सिमेट्रिक फंक्शन को इसमें कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, सिग्मा अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट कर देना है। और जब कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू निकला है जो, वो इक्वेशन 3 में रख देंगे। वही क्या हो जाए, रिक्वायर्ड रूट ऑफ गिवन सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। तो अब फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला यूज टू एक्सप्रेस सिग्मा अल्फा स्क्वायर इन टर्म ऑफ सिग्मा अल्फा और सिग्मा अल्फा बीटा। सिग्मा अल्फा स्क्वायर को किस टर्म में करना है, सिग्मा अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे गौर कीजिए, वी हैव सिग्मा अल्फा स्क्वायर क्या होगा, देखिए सिग्मा अल्फा स्क्वायर केवल अल्फा को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यह तीनों रूट को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा अल्फा स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको तीनों रूटों का सम, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर कोई एक रूट में सिग्मा लगा देने पर यह तीनों रूट कंटेन हो जाता है। ठीक है, और सिग्मा है यानी समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, तो क्या है, सब में सम कर देना है। ठीक है, फॉर दिस वी हैव, अब यहाँ पे गौर कीजिए, सिग्मा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है। तो अब यहाँ पे गौर कीजिए, यह चीज कब मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, जब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये वाला चीज़ मिल जाएगा। और जब मिल जाएगा तो यहाँ से इसका वैल्यू सिग्मा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा। अगर हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये वाला चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2bc प्लस 2ac। यह फार्मूला हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फार्मूला इतना हुआ, ठीक है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से 2 इसमें सब में है तो वह कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी बी सी प्लस ए सी। कोई दिक्कत, तो यह फार्मूला यहाँ पे लागू करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा गामा और बीटा गामा, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, इसको कितना लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कैसे लिख देंगे, यहाँ पे सिग्मा लगा देंगे। सिग्मा लगाएंगे तो फर्स्ट वाला टर्म लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना लिख देंगे, सिग्मा अल्फा स्क्वायर, फर्स्ट टर्म लिखने से तीनों टर्म कंटेन हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2। और यहाँ पे भी देखिए 3 रूट, यहाँ पे क्या है, यह 3 टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी फर्स्ट टर्म लिख देंगे सिग्मा अल्फा बीटा। तो सिग्मा अल्फा बीटा लिखने से यह तीनों टर्म क्या हो जाएगा, इसमें भी कंटेन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कितना लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे सिग्मा को फर्स्ट टर्म लिख देंगे सिग्मा अल्फा, और इसको पूरा का होल स्क्वायर लिख देंगे, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे वैल्यू क्या चीज़ का निकालना है, यहाँ पे देखिए तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे सिग्मा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये देखिए सिग्मा अल्फा स्क्वायर का फार्मूला निकल गया, सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नहीं याद रहेगा तब भी काम चलेगा, ठीक है। तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर का फार्मूला क्या हो गया, सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर 2 एक्सप्रेस सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा इन टर्म ऑफ सिग्मा अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर किस टर्म में करना है, सिग्मा अल्फा अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, इसका वैल्यू निकालना है, वी है सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा। सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा को केवल अल्फा स्क्वायर बीटा को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा लगा है यानी फर्स्ट टर्म लिखा है। अब यहाँ पे गौर कीजिए तो यहाँ पे 3 रूट अल्फा बीटा और गामा, तो क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा है। तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा है प्लस, तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर गामा भी होगा, अल्फा स्क्वायर गामा प्लस। अब क्या होगा, ये पहला रूट का स्क्वायर था, अब दूसरा रूट का स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर क्या होगा, बीटा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब क्या होगा, अब गामा स्क्वायर अल्फा होगा प्लस गामा स्क्वायर बीटा।
अब यहाँ पे गौर कीजिए, इसमें कितने टर्म कंटेन हुआ, इसमें 6 टर्म कंटेन हुआ। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 टर्म कंटेन इसमें हुआ। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा, इसी को ऐसे लिखते हैं, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फॉर दिस वी हैव, इसको हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा अल्फा अल्फा बीटा इजकल टू सिग्मा अल्फा को कितना लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सिग्मा अल्फा बीटा को कैसे लिखेंगे, अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, इसका वैल्यू निकालना है सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा को, तो ऐसे क्यों लिखे हम, सिग्मा अल्फा बीटा इसे क्यों लिखे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा, ऐसे अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला चीज़ हमको मिल जाएगा ऊपर वाला, और जब ऊपर वाला मिल जाएगा भाई तो यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे इसका। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिग्मा अल्फा बीटा यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, अब यहाँ पे इसको अब हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो अल्फा से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हर एक टर्म में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऐसा ना कि एक एक टर्म में करके छोड़ देंगे, ऐसे गलती हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अल्फा से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना हो जाएगा, चलिए अल्फा स्क्वायर बीटा, इसमें करेंगे अल्फा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस, अब बीटा से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा से इसमें करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा सब इसमें करेंगे तो क्या होगा, गामा और गामा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर अल्फा प्लस, अब गामा से इसमें करेंगे तो गामा गामा तो कितना हो जाएगा, गामा स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे गौर कीजिए तो अल्फा स्क्वायर बीटा, अब यहाँ पे गौर कीजिए, देखिए अल्फा बीटा गामा कितने बार आया है, 3 बार आया है, ये 3 बार आया है तो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर गामा बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर गामा गामा स्क्वायर अल्फा गामा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा कितने बार है, 3 बार, तो कितना हो जाएगा, 3 का अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गौर कीजिए, सिग्मा अल्फा बीटा, अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे 6 टर्म कंटेन है, ऊपर वाला पार्ट आ गया, इसको कितना लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं नु, प्लस यहाँ पे कितना है, 3 का अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, अब इसी का नु वैल्यू हमको निकालना था, अल्फा स्क्वायर बीटा सिग्मा, तो इसको हम लेफ्ट लाते हैं, यानी कहने का बात है इसका हम वैल्यू निकालना है, तो कितना होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अल्फा बीटा और माइनस का 3 अल्फा बीटा गामा। अब देखिए तो ये फार्मूला निकल गया, अल्फा स्क्वायर बीटा का फार्मूला क्या निकला, सिग्मा अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इसका फार्मूला निकल गया, ये आपको याद रहना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो बस आपको बेसिक चीज़ याद रहना चाहिए, ये कैसे हम लाए हैं। ठीक है, अब एक और फार्मूला देख लेते हैं,
सिग्मा अल्फा क्यू, सिग्मा अल्फा क्यू का वैल्यू निकालना है। देखिए अल्फा क्यू, तो इसको कैसे लिखेंगे, लेकिन सिग्मा लगा है फर्स्ट टर्म, तो इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू। ठीक है, वी हैव, अब यहाँ पे गौर कीजिए तो यहाँ अल्फा क्यू में सिग्मा लगा देने पर तीनों टर्म कंटेन हो जाता है, ये आपको तो मालूम होगा। ठीक है, अब इसका सिग्मा अल्फा क्यू का वैल्यू हमको निकालना है। देखिए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फा और सिग्मा अल्फा स्क्वायर। तो सिग्मा अल्फा को कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, सिग्मा अल्फा स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो ऐसे क्यों लिखे हैं हम, सिग्मा अल्फा स्क्वायर ऐसे हम क्यों लिखे हैं, इसलिए हम लिखे हैं कि ताकि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा हमको, और जब ये वाला मिल जाएगा तो इसका हम वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक, इसलिए हम ऐसे सही सिग्मा अल्फा क्यू को लिखे हैं, सिग्मा अल्फा और सिग्मा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम अब मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं। तो कितना होगा, अल्फा से ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्रत्येक टर्म में। ठीक है, तो कितना होगा, अल्फा से इसमें करेंगे तो क्या होगा, अल्फा क्यू प्लस अल्फा से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा से करेंगे इसमें तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा, बीटा से बीटा में करेंगे बीटा क्यू हो जाएगा प्लस गामा स्क्वायर बीटा प्लस, अब गामा से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, अल्फा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा क्यू। अब यहाँ पे गौर कीजिए, मल्टीप्लिकेशन किए तो इतना आ गया। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अल्फा क्यू, यहाँ पे बीटा क्यू गामा क्यू, इसको एक जगह सेपरेट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, अल्फा क्यू बीटा क्यू गामा क्यू। ठीक है, कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर गामा बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर गामा गामा स्क्वायर अल्फा गामा स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे कितने टर्म कंटेन हुआ, 6 टर्म कंटेन हुआ। ठीक है, तो इसको हम कितना लिखेंगे, तो सिग्मा में फर्स्ट टर्म लिखने से यह तीनों टर्म कंटेन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे गौर कीजिए प्लस, अब इसको हम सिग्मा लगा देते हैं और फर्स्ट टर्म लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा, कोई दिक्कत, सिग्मा अल्फा स्क्वायर। तो हमको सिग्मा अल्फा क्यू का वैल्यू निकालना था, ये वाला, तो यहाँ पे देखिए तो मिल गया। यहाँ इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा अल्फा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अल्फा स्क्वायर माइनस सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर का भी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा, देखिए तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर का फार्मूला क्या निकला था, इसका फार्मूला निकला था सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा। अब यहाँ पे इस यूज कर लेंगे, यहाँ पे सिग्मा अल्फा स्क्वायर का फार्मूला, सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे गौर कीजिए,
सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा का कितना फार्मूला निकला था, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा का फार्मूला कितना होता है, सिग्मा अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब इसका फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। सिग्मा अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा अल्फा से इस ब्रैकेट का अंडर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अल्फा का होल क्यूब माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा माइनस, यहाँ पे माइनस से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अल्फा बीटा माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, सिग्मा अल्फा का होल क्यूब माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस के 2 सिग्मा अल्फा बीटा अब माइनस यहाँ पे दोनों से में तो कितना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 मिल के कितना हो जाएगा 3 का सिग्मा अल्फा बीटा प्लस के 3 अल्फा बीटा गामा। सिग्मा अल्फा क्यूब। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा अल्फा क्यूब का फार्मूला निकल गया। यहाँ पे देखिए सिग्मा अल्फा क्यूब का फार्मूला क्या निकला, तो यहाँ पे सिग्मा अल्फा का होल क्यूब माइनस 3 सिग्मा अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा गामा, इसका फार्मूला यहाँ पे सिग्मा अल्फा क्यूब का। तो हम कैसे अब इसको फाइंड कर रहे हैं ये आपको समझ आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए